हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हम सामान्य ज्ञान की कक्षा में आपको उत्तराखंड राज्य का जिला उत्तरकाशी पढ़ाएंगे। यह जिला गढ़वाल मंडल का जिला है। तो चलें बच्चों, उत्तरकाशी के बारे में ढेर सारी जानकारी लेने। आपको पता है बच्चों, जिला उत्तरकाशी की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। इसे देवभूमि या उत्तर की काशी भी कहते हैं और इसका प्राचीन नाम बाड़ाहाट भी है, क्योंकि यहीं से गंगा का उद्गम भी होता है। और यहीं पर 2 तीर्थ स्थल भी हैं। कौन से हैं? गंगोत्री और यमुनोत्री। और आपको मालूम है बच्चों, उत्तरकाशी का क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। और पता है बच्चों आपको, यह जनपद का सबसे बड़ा जो है जनपद है, यह हमारे उत्तराखंड राज्य का। वैसे तो चमोली को भी मानते हैं, लेकिन चमोली से बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरकाशी है। और यह पता है आपको, पूर्व में रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी जनपद को स्पर्श करता है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और देहरादून को, और चीन में उत्तर में चीन को स्पर्श करता है। और आपको मालूम है, उत्तरकाशी जिले में 6 तहसील हैं। कौन सी हैं? डुंडा, भटवाड़ी, पुरोली, बड़कोट और चिन्याली सौड़। और ब्लॉक हैं इसके 6: मोरी, पुरोली, नौगांव और हुड्डा, चिन्याली सौड़ और भटवाली। और आपको मालूम है बच्चों, उत्तरकाशी राष्ट्रीय राजमार्ग 108 पर स्थित है। और उत्तरकाशी में जो है चावल, मटर, सोयाबीन आदि की फसलें जो हैं बहुत प्रमुख रूप से की जाती हैं। और पता है आपको, उत्तरकाशी में जो है फलों की फसलों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सेब, आलू बुखारा, अखरोट आदि की फसलें भी होती हैं। तो चलें बच्चों, आज हम उत्तरकाशी के कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में भी जानकारी लेते हैं। अरे रे रे रे, हमारे पास तो आज नट्टू बट्टू नहीं है। आज नट्टू बट्टू तो घूमने गए हुए हैं, लेकिन नट्टू बट्टू ने आपको लिए उत्तरकाशी से बहुत सारी चीज़ें और जानकारी फ़ोटो के साथ भेजी हैं। तो चलें बच्चों, उनकी दी हुई जानकारी आपके साथ साझा करने। तो आइए बच्चों, हमारे साथ। हमारे पर्यटक स्थल में सर्वप्रथम हमारा आता है गंगोत्री। आपको पता है, यह समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहीं पर मंदिर है भागीरथी का मंदिर। इसमें लक्ष्मी, पार्वती, अन्नपूर्णा आदि की मूर्तियां भी हैं। और पता है, इसे गंगोत्री धाम भी कहते हैं। इसका निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा जी ने भी कराया था। और पता है आपको बच्चों, इसका पुनरुत्थान जो है जयपुर के राजा माधो सिंह ने करवाया था। और पता है आपको, गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। और भागीरथी का डोला मार्कंडे मंदिर से निकलता हुआ जाता है। और इसमें सूर्य कुंड, गौरी कुंड और भैरव छाप भी इसी स्थान पे हैं। और पता है आपको, यहाँ पर 2 नदियों का संगम स्थल है, भागीरथी और केदार गंगा। और चलें बच्चों आगे, हमारा दूसरा पर्यटक स्थल है गौमुख। गौमुख जो है भागीरथी गंगा यानी कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है। यहीं से गंगा नदी निकलती है, जो प्रारंभ रूप है उसका। और पता है बच्चों, और यह गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसी के साथ साथ हमारा अगला पर्यटक स्थल है यमुनोत्री। यमुनोत्री नदी का भी यह उद्गम स्थल है। यहाँ से यमुनोत्री नदी भी निकली थी। उत्तराखंड में पता है आपको, गंगोत्री, यमुनोत्री, चमोली में जो बद्रीनाथ हैं और केदारनाथ हैं, ये जो 4 हमारे धाम हैं, जो हमारे उत्तराखंड राज्य की शोभा बढ़ाते हैं। और ये हमारे पर्यटक स्थल भी हैं, जिसमें गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे जो है उत्तरकाशी में स्थित हैं। और आपको मालूम है बच्चों, यह जो यमुनोत्री स्थल है 131 किलोमीटर गंगोत्री से दूरी पर है। और 1919 में पता है आपको, गढ़वाल नरेश जो है प्रताप शाह ने इसका निर्माण कराया था। बंदरपूंछ पर्वत श्रृंखला आप जानते होंगे, वो भी यहीं पर है। यमुना का उद्गम स्थल है ना इसके पास, यहाँ से यमुना का डोला भी निकलता है। खरसाली गांव यमुना का डोला वहीं से निकलता है। यहाँ पर सूर्य कुंड भी है। आप जानते हैं सूर्य कुंड के बारे में? सूर्य कुंड एक ऐसी गर्म जगह है जहाँ पर
अगर हम आलू या चावल उस पानी में डालें गरम में तो वो उबल जाते हैं, पता है बच्चों। तो अगला हमारा जो है पर्यटक स्थल है विश्वनाथ मंदिर। आपको पता है 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी खनेती द्वारा इसका पुनरुत्थान किया था। और पता है बच्चों, इसी के साथ ही में है एक हमारा शक्ति मंदिर। आपको पता है, आपको दिख रहा है इसमें कितना बड़ा त्रिशूल है, 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल है यहाँ पर। और आप जब जाएंगे तो इसे ज़रूर देखने जाइएगा। इसी के साथ है हमारा हरसिल पर्यटक स्थल। यहाँ यह पता है बच्चों 2620 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर सेब, आलू बुखारा, अखरोट आदि की खेती बहुत प्रमुख रूप से की जाती है। और यहाँ पर पता है बच्चों बहुत ही सुंदर जो है एक मनमोहक दृश्य, प्रकृति प्रेमियों के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। इसी के साथ हमारा अगला है बाड़ाहाट पर्यटन स्थल, क्योंकि यह हमारा उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है। इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी है। प्राचीन नाम इसका जो है इसमें जो है प्राचीन 12 प्राचीन शक्तिपीठ भी यहीं पर स्थित है। यहाँ पर जो आप जाइएगा तो ज़रूर घूम के आइएगा। तो चलें बच्चों अपना अगला पर्यटन स्थल देखें। हमारा अगला पर्यटन स्थल है सेममुख नागराज सिंध का मंदिर। पता है बच्चों आपको, यह मंदिर नागों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नागों की पूजा की जाती है। और हमारा अगला पर्यटन स्थल है मनेरी भाली बांध। आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है मनेरी भाली बांध यह भागीरथी पर स्थित है। पर्यटकों को यह बहुत आकर्षित करता है और यहाँ पर हमारी पिक्चरों की शूटिंग भी होती है। हमारा अगला पर्यटन स्थल है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। आप जानते हैं NIM के नाम से भी जाना जाता है ये। इसकी स्थापना जो है 14 नवंबर 1965 की हुई थी। यहाँ पर पर्वतारोहण की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आप भी यहाँ पर आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ हिमालय म्यूज़ियम भी स्थित है। जब आप जाएंगे तो हिमालयन म्यूज़िक यहाँ ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। और इसी के अलावा हमारे पास जो है हर की दून यानी कि घाटी, ईश्वर की घाटी भी है, वो भी बहुत सुंदर है। आप जब भी जाइएगा तो यहाँ भी ज़रूर जाइएगा। इसी के साथ साथ अब हमारी चर्चा और गतिविधि के साथ चलें। आप बताइएगा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान पर एक टिप्पणी लिखनी है आपको, जल्दी से लिखकर भेजिएगा। और दूसरा हमारा चर्चा एवं गतिविधि का बिंदु है गंगोत्री और यमुनोत्री के विषय में एक लेख अपनी डायरी में लिखना है, जल्दी से लिखिएगा। आपको मालूम है नट्टू बट्टू भी लिख रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारा तीसरा है उत्तरकाशी किस नदी पर बसा है। बताइए, हमने आपको बताया था ना उत्तरकाशी किस नदी पर बसा है। तो इन तीनों के प्रश्न मुझे आशा है कि आप मुझे लिखकर ज़रूर दिखाएंगे। तो आपसे बच्चों अगले रविवार को फिर मिलते हैं अपनी सामान्य ज्ञान की कक्षा में। तो तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बच्चों।